ज्ञान गंगा हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि रामानंद सागर के लोकप्रिय सीरियल रामायण की शूटिंग कैसे की गई थी। दोस्तों, आज भी लोग उस रामायण को देखना काफी पसंद करते हैं जिसमें भगवान श्री राम का किरदार अरुण गोविल ने निभाया था और माता सीता का किरदार दीपिका चिखलिया ने किया था। टेलीविजन के इतिहास में आज तक कई पौराणिक शो आए, लेकिन रामानंद सागर की रामायण को जितना प्यार मिला उतना शायद ही किसी और धारावाहिक को मिला। रामायण टीवी शो का पहला एपिसोड 31 जुलाई 1988 को प्रसारित किया गया था और इसके बाद ये कई सालों तक चला। लॉकडाउन के समय भी इसे टीवी पर दोबारा प्रसारित किया गया और दर्शकों ने इसे खूब पसंद भी किया। 80 के दशक के सीरियल रामायण की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। आज के समय में जब तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है, तब भी रामानंद सागर के रामायण का मुकाबला कोई नहीं कर सका है। उस जमाने में न तो इतने अत्याधुनिक कैमरे होते थे और न ही VFX। इसके बावजूद सीरियल से जुड़े सभी लोगों की मेहनत का ही नतीजा रहा कि उन्होंने हर सीन को जीवित बना दिया। रामायण की ज्यादातर शूटिंग रामानंद सागर के बंगले सागर विला में हुई है। केवल कुछ सीन ही आउटडोर है। जब शूटिंग बाहर होती थी तो वहां के थिएटर आर्टिस्ट और अन्य कलाकारों की मदद ली जाती थी। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक बार बताया था कि रामायण की शूटिंग के दौरान कई बार जूनियर कलाकारों की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में गांव-गांव में जाकर ढोल नगाड़े के साथ ऐलान किया जाता था कि सीरियल के लिए कलाकारों की जरूरत है, फिर भर्ती की जाती थी। रामायण की पॉपुलैरिटी केवल देश में ही नहीं, दुनिया भर में थी। इसे करीब 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवी पर देखा था। रामायण की शूटिंग लगातार करीब 1.5 साल तक चली थी। आज से 33 साल पहले जिस रामायण को रामानंद सागर में बनाया था, उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र सब एक साथ हो, ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने के लिए ज्यादा दिक्कत ना हो। तब दोस्तों, रामायण की शूटिंग गुजरात के एक छोटे से शहर उमरगांव में की गई थी। गुजरात के उमरगांव में रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिनों तक चली और इस दौरान कुल 78 एपिसोड फिल्माए गए, जिसके लिए पहले पूरे सीन के हिसाब से सेट को तैयार किया जाता था। चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं कि हनुमान जी को कैसे आकाश में उड़ाया जाता है, जिसके पीछे की लाइव शूटिंग आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे हनुमान जी को एक स्टैंड के ऊपर लेटा दिया जाता है और उनके कपड़ों को ब्लोअर और पंखे की मदद से उड़ाया जाता है, जिससे हमें सब असली लगे। और पीछे खड़ा कैमरामैन इस पूरे सीन को अपने कैमरे में कैद करता हुआ नजर आ रहा है और एडिटिंग के दौरान पीछे दिख रहे नीले पर्दे को हटा के आकाश का रूप दे दिया जाता है। दोस्तों, रामायण में हमें कई ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जहां राम और रावण रणभूमि में धनुष बाण से लड़ते हुए नजर आते हैं। हमें दिखाया जाता है कि दोनों तरफ से धनुष बाण हवा में चलाए जाते हैं और टकराने के बाद किसी एक की ही जीत होती है, लेकिन इसके पीछे की शूटिंग देखकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल ये तीर वाला सीन क्रोमा तकनीक की मदद से कंप्यूटर में ही बनाया जाता है, जिसे आप यहाँ भली भांति देख सकते हैं, और फिर एडिटिंग के वक्त स्पेशल इफेक्ट की मदद से इस नीले कपड़े को युद्ध भूमि में बदल दिया जाता है। रामायण में हमें दिखाया जाता है कि हर समय सीता माता अशोक वाटिका में एक पेड़ के पास बैठी हुई होती है। चलिए हम आपको इसके पीछे की शूटिंग दिखाते हैं, जिसको शूट करने के लिए पूरे सेट को पहले से ही तैयार किया गया था। जिसके पीछे की शूटिंग में आप देख सकते हैं कि कैसे डायरेक्टर साहब माता सीता को अपना डायलॉग समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं और साइड स्क्रीन में आप पीछे लाइट को देख सकते हैं जो माता सीता पर फोकस की जाती है, जिससे उनका चेहरा अच्छी तरह से दिखे। और बाद में एडिटिंग के समय ग्रीन स्क्रीन को अशोक वाटिका का रूप दे दिया जाता है।
दोस्तों, रामायण धारावाहिक में हमें कई ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं कि कैलाश में बैठकर शंकर भगवान और माता पार्वती रामलीला को देखते हुए नजर आते हैं, जिसके पीछे की शूटिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां शंकर भगवान और माता पार्वती को एक प्लाईवुड पर बैठा दिया जाता है और पीछे दिख रहा कैमरामैन उस पूरे सीन को वाइड एंगल से अपने कैमरे में फिल्माता हुआ नजर आ रहा है और फिर कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से पीछे कैलाश पर्वत को ऐड कर दिया जाता है, जिससे हमें सब असली लगे। दोस्तों, अगर आपने पूरी रामायण देखी है तो आपको जरूर याद होगा कि कैसे ब्रह्मांड से भगवान विष्णु श्री राम की लीला को देख रहे होते हैं। दरअसल इसके पीछे की शूटिंग आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे विष्णु भगवान को सेफ्टी केबल्स की मदद से हवा में लटकाया जाता है और आगे एडिटिंग के दौरान पीछे जो आप ग्रीन स्क्रीन देख रहे हैं उसे बारीकी से हटा के ब्रह्मांड में बदल दिया जाता है, जिससे ऑडियंस को लगे कि सच में भगवान श्री विष्णु आकाश में उड़ रहे हैं। रामायण के एक एपिसोड की शूटिंग करने के लिए उस वक्त 9 लाख का खर्चा आता था, जिसकी तुलना इस समय करें तो करीब 1 करोड़ के बराबर होता है। कहा जाता है कि आज भी जब अरुण गोविल कहीं बाहर जाते हैं तो लोग उनको भगवान श्री राम समझकर दर्शन करने के लिए भागे चले आते हैं। शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना मेल जोल बढ़ गया था कि जब रामायण के आखिरी एपिसोड की शूटिंग हुई तो सब बहुत भावुक हो गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी में से कुछ जुदा हो रहा है। सीरियल में राम का किरदार करने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने रामायण के दिनों की कई यादें शेयर की है। राम के रोल के लिए रामानंद सागर ने पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। अरुण गोविल ने कहा कि मुझे याद है, मैं राम के किरदार के लिए ऑडिशन देने गया था, लेकिन फेल हो गया। मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ था। राम के लुक के साथ मेरा फोटो शूट हुआ, लेकिन मैं राम जैसा नहीं लग रहा था। तब मैंने अपने लुक में एक स्माइल जोड़ दी और यह काम कर गया। सीता यानी दीपिका चिखलिया से रामानंद सागर ने कहा था, सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पर आए तो इंट्रोड्यूस ना करना पड़े, दर्शकों को ये बताना ना पड़े कि 2-3 लड़कियां चल रही हैं, तो उनमें सीता कौन है। इस तरह 45 स्क्रीन टेस्ट के बाद दीपिका जी का माता सीता के रोल लिए सिलेक्शन हुआ। रामायण की शूटिंग कुछ इस तरह हुई कि उसमें शामिल कलाकार कोई किरदार नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक जिंदगी जी रहे हैं और पूरी शिद्दत और पूरी लगन से अपने किरदार को निभाया था। रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सुनी हो जाती थी। घर के सभी लोग एक साथ टीवी के सामने बैठकर रामायण देखने लगते थे। बहुत घरों में तो लोग इस दौरान अपने टीवी पर माला भी चढ़ाते थे। दोस्तों, आपको रामायण कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए है तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।